हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के फिजिक्स का जो चैप्टर है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, इसके टोटल जो कि है एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है ऑप्शन ए केवल तापीय प्रभाव, ऑप्शन बी केवल रासायनिक प्रभाव, ऑप्शन सी केवल चुंबकीय प्रभाव, ऑप्शन डी रासायनिक तापीय और चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है, तो ऑप्शन हम लोग का जो कि डी जो कि सही होगा, रासायनिक प्रभाव, तापीय प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव। रासायनिक प्रभाव, तापीय प्रभाव हीटर में उपयुक्त होता है। चुंबकीय प्रभाव के कारण जो हम लोग का बेल यानी घंटी बजता है। रासायनिक प्रभाव तो आप लोग जानते हैं यानी विद्युत लेपन में भी किया जाता है। तो ऑप्शन डी हम लोग का सही हो जाएगा। तो दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। फिगर के माध्यम से पूछा जा रहा है, भुजो तथा पहेली ने एक जैसे बल्ब जैसे सेल परंतु दो भिन्न भिन्न विलयनों ए तथा बी को लेकर चित्र में दर्शाए अनुसार प्रयोग किए। ऑप्शन ए उन्होंने देखा कि व्यवस्था ए में बल्ब व्यवस्था बी के अपेक्षा अधिक चमकीला यानी दीप्त होता है। तो इससे आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि व्यवस्था ए के परिपथ में अधिक विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ऑप्शन बी में व्यवस्था बी में बी के परिपथ में अधिक विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ऑप्शन सी में दोनों परिपथों में समान विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ऑप्शन डी में दोनों व्यवस्थाओं के परिपथों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के परिमाण की तुलना इस प्रकार नहीं की जा सकती। तो कौन सा हम लोग का सही होगा। जो बोला जा रहा है कि क्वेश्चन में बोला जा रहा था कि इन्होंने देखा कि व्यवस्था ए में बल्ब व्यवस्था बी की अपेक्षा अधिक चमकीला दीप्त हो रहा था। यानी इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि हम लोग का जो है ऑप्शन ए में कि व्यवस्था ए के परिपथ में अधिक विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, जिसके कारण ही ये बल्ब जो है अधिक दीप्त हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा, 6 का 2 का ए जो कि सही हो जाएगा। तो चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बूझो के चाची जी ने उसके गांव के निकट विद्युत का लेपन का एक कारखाना लगाया। इस कारखाने के अपशिष्ट का निपटारा उन्हें करना चाहिए। ऑप्शन ए समीप की नदी में, ऑप्शन बी समीप के तालाब में, ऑप्शन सी समीप के मक्के के खेत में, ऑप्शन डी समीप के प्रशासन द्वारा किए गए दिशा निर्देश के अनुसार। तो कौन सा हम लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी जो कि हम लोग का सही हो जाएगा, स्थानीय प्रशासन के दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार। चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। जब किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसका रंग परिवर्तित हो गया। यह इंगित करता है कि विद्युत धारा का ऑप्शन ए विद्युत का रासायनिक प्रभाव, ऑप्शन बी विद्युत का तापीय प्रभाव, ऑप्शन सी विद्युत का चुंबकीय प्रभाव, ऑप्शन डी विद्युत का प्रकाशीय प्रभाव। तो कौन सा हो पाएगा ऑप्शन जो कि सही। तो विद्युत धारा का हम लोग का रासायनिक प्रभाव जो कि हम लोग का सही होगा ऑप्शन, तो 4 का ए जो कि सही है। चलिए पांचवें नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से विलयनों से विद्युत का चालन नहीं होगा। ऑप्शन ए नींबू के रस, ऑप्शन बी सिरका, ऑप्शन सी टोटी का पानी, ऑप्शन डी वनस्पति तेल। तो किससे हम लोग का जो है विद्युत का चालन नहीं होगा। तो ऑप्शन डी वनस्पति तेल से जो है हम लोग का विद्युत का चालन नहीं हो पाएगा। और ए बी सी नींबू का रस, सिरका और टोटी के पानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो पाएगा, यानी वो विद्युत का चालन करेगा। तो 5 का हम लोग का डी जो कि सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। विद्युत लेपन द्वारा वस्तुओं को चमकदार बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए लोहा का, ऑप्शन बी तांबा का, ऑप्शन डी क्रोमियम का, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम का। तो कौन से प्रयोग किया जाता है धातु का, तो क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। तो 6 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी जो कि हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन पे फिगर के माध्यम से पूछा जा रहा है कि चित्र में दिखाए गए व्यवस्था में निम्नलिखित में से किस विलयन को लेने से बल्ब दीप्त नहीं होगा। ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी कॉपर सल्फेट, ऑप्शन सी सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन डी अशुद्ध जल में बना चीनी का विलयन। तो कौन सा हम लोग का सही होगा, तो ऑप्शन डी अशुद्ध में बना चीनी का विलयन जो कि सही होगा। क्योंकि सोडियम क्लोराइड जो है कि विद्युत का चालन करता है, Na+Cl- में टूट जाता है। उसी तरह से ए बी और सी सही होगा, जबकि डी हम लोग का चीनी का विलयन जो कि आयन का यानी निर्माण नहीं करता है। तो कौन सा सही हो जाएगा हम लोग का 7 का डी जो कि सही है। तो ठीक है दोस्तों, आज हम लोग जो टोटल जो एमसीक्यू था 7 जो कि कर चुके हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर लाएंगे इसका, एनसीईआरटी का 9th क्लास का जो है फिजिक्स का। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।